आज बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर की। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो बात यह है, ऋषि कपूर राजेश खन्ना को नापसंद करते थे। ऋषि कपूर और राजेश खन्ना के रिश्तों में एक तनातनी थी। इनके रिश्तों में तनाव था और ये तनाव इतना ज़्यादा था कि ऋषि कपूर ने राजेश खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से निकलवा दिया था, जिसे ऋषि कपूर के पिता राज कपूर बना रहे थे। पूरा किस्सा, सारी बात जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूँ। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला। उस खुल्लम खुल्ला में उन्होंने अपने और राजेश खन्ना के रिश्तों को खोल डाला है। उन्होंने अपने और राजेश खन्ना के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि राजेश खन्ना के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता रहा जिसे वो शब्दों में बता ही नहीं सकते। ये पक्का है कि ऋषि कपूर कभी भी राजेश खन्ना के साथ कोई खास सहज नहीं हो पाए। ऋषि कपूर ने उसमें लिखा है कि मैं राजेश खन्ना को नापसंद करता था। इसकी वजह भी ऋषि कपूर ने आगे बताई है। ऋषि कपूर ने लिखा है कि मुझे लगता है इसका एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने मेरी नायिका, जिस पर मैं अपना थोड़ा हक समझता था, उसे मेरी फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही मुझसे छीन लिया था। राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। डिम्पल कपाड़िया वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर के साथ काम किया था। बॉबी ऋषि कपूर की एज अ हीरो डेब्यू फिल्म थी। ऋषि कपूर यही कहते हैं कि मैं राजेश खन्ना से इसलिए खफा था, इसलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने डिम्पल से शादी कर ली। डिम्पल से शादी कर ली तो डिम्पल ने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, और डिम्पल ने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया तो मेरे पास काम करने के लिए कोई उपयुक्त नायिका नहीं बची थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, ये क्या फितूर बेवकूफ़ी है। भाई, डिम्पल कपाड़िया ही थोड़ी थी उस वक्त बॉलीवुड में एक्ट्रेस कि केवल डिम्पल कपाड़िया ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं, और भी तो एक्ट्रेसेस थी, उनके साथ काम किया जा सकता है। डिम्पल ने अगर फिल्मों में काम करने से मना कर दिया तो इससे ऋषि कपूर का क्या जाता है। ऋषि कपूर ने अपनी इस समस्या को अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में लिखा है। ऋषि कपूर ने लिखा है कि क्योंकि वो बड़ी जल्दी ही बॉलीवुड में हीरो बन गए थे 19-20 साल की उम्र में, इसलिए उनके साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेस की कमी पड़ गई थी। उनके साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेस मिलती ही नहीं थी। मैं आपको समझाता हूँ। हेमा मालिनी, रेखा और परवीन बॉबी, इन 3 एक्ट्रेसेस का 70 के दशक में उस वक्त शिखर दौर चल रहा था, लेकिन ये तीनों ही रोमांटिक जोड़ी में ऋषि कपूर के साथ बड़ी लगती थी। हेमा मालिनी के साथ ऋषि कपूर ने एक फिल्म की, वो भी उस फिल्म में हेमा मालिनी ऋषि कपूर से तकरीबन 10 वर्ष बड़ी उनकी भाभी बनी थी। तभी इन दोनों की जोड़ी सहज लगी, इन दोनों की जोड़ी सही लगी, प्रासंगिक लगी। शर्मिला टैगोर, मुमताज और वहीदा रहमान, ये तीनों 60 के दशक में बॉलीवुड पर राज कर चुकी थीं और अब 70 के दशक में इनका कैरियर अपने अंतिम मुकाम पर था। तो ये तीनों भी ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक जोड़ी में बड़ी ही लगती थी। वहीदा रहमान के साथ ऋषि कपूर ने कुली फिल्म में काम किया। कुली फिल्म में ऋषि कपूर की माँ वहीदा रहमान ही बनी है। अब सोचिए, जब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ उनकी माँ का किरदार निभाया है तो फिर वो कैसे ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक जोड़ी में प्रासंगिक लग सकती हैं। राखी और जीनत अमान भी ऋषि कपूर से बड़ी लगती थी। हालांकि राखी ऋषि कपूर से केवल 4 ही साल बड़ी थी, लेकिन राखी ने बॉलीवुड में आते साथ ही ऋषि कपूर से बड़े उम्र के एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार के साथ काम कर लिया था। इसीलिए वो बॉलीवुड में ऋषि कपूर से बड़ी उम्र के एक्टर्स के वर्ग में शामिल हो गई थी। इसीलिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को राखी भी ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक जोड़ी में नहीं जमती थी। अब क्या किया जाए? अब ऋषि कपूर के साथ काम करने के लिए केवल 2 एक्ट्रेसेस बची थीं, टीना मुनीम और नीतू सिंह। लेकिन इन 2 एक्ट्रेसेस के साथ आखिर कितना काम किया जाएगा? इसीलिए यहाँ पर ऋषि कपूर ये लिखते हैं कि मैं राजेश खन्ना से इसीलिए नाराज था क्योंकि अगर उन्होंने डिम्पल से शादी ना की होती तो डिम्पल फिल्मों में काम करने से मना ना करती, तो मेरे पास डिम्पल कपाड़िया जैसा एक अच्छा विकल्प हमेशा उपलब्ध रहता, क्योंकि डिम्पल के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग भी थी और डिम्पल के साथ मेरी जोड़ी को जनता ने बॉबी फिल्म में काफ़ी पसंद किया था, हमारी जोड़ी को काफ़ी प्यार दिया था।
लेकिन उन्होंने डिम्पल से शादी कर ली तो डिम्पल ने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और मेरे पास ये अच्छा विकल्प अब नहीं बचा था। जब राज कपूर के दिमाग में सत्यम शिवम सुंदरम का आइडिया आया तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम में राजेश खन्ना को ही लेने की सोची थी और राजेश खन्ना भी सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने को काफ़ी इच्छुक थे। लेकिन जल्दी ही फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में कहानियां छपने लगीं कि राज कपूर तो सत्यम शिवम सुंदरम में राजेश खन्ना को ही लेना चाहते हैं, लेकिन पूरे कपूर खानदान ने राज कपूर का विरोध कर दिया है। पूरा कपूर खानदान राज कपूर के सामने खड़ा हो गया है और उन सब की मांग है कि राजेश खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम में ना लिया जाए। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि यह बात बिल्कुल सच है, इन कहानियों में सच्चाई भी थी, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से था जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम में राजेश खन्ना को लिए जाने का विरोध किया था। मैंने भी अपने पिता से इस बात का विरोध किया था और कहा था कि राजेश खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम में मत लीजिएगा, और राज कपूर ने उसके बाद राजेश खन्ना को इस फिल्म में लेने का विचार त्याग दिया और शशि कपूर को इस फिल्म में हीरो बना दिया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा है, मुझे नहीं लगता मेरे राजेश खन्ना को नापसंद करने का एकमात्र कारण डिम्पल ही थी। असल में उस दौर में कोई भी राजेश खन्ना को नहीं पसंद करता था। मैंने एक बार राजेश खन्ना को बॉबी के सेट पर मेरे पिता की खिल्ली उड़ाते हुए सुना था। तब तक राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी हो चुकी थी और फिल्म में डिम्पल के बचे कुचे सीन्स को शूट करने के लिए राज कपूर को राजेश खन्ना की परमिशन लेनी पड़ती थी। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बॉबी के सेट पर राजेश खन्ना के साथ मेरी कुछ कड़वी और कसैली यादें थी और सत्यम शिवम सुंदरम के सेट पर मुझे वैसी ही कड़वी और कसैली घटनाओं की पुनरावृत्ति का भय था। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि राजेश खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम में लिया जाए। राजेश खन्ना भी ऋषि कपूर को कभी कोई खास भाव नहीं देते थे, उन पे ध्यान नहीं देते थे। इस बारे में भी ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा है कि हो सकता है ये मेरी ही कल्पना रही हो सकता है उन्होंने मुझ पर इसलिए ध्यान ना दिया हो कि मैं एक छोटा स्टार हूँ, मेरी उस वक्त इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी, मैं उस वक्त इतना बड़ा स्टार नहीं बना था। हो सकता है उन्होंने मुझ पर इसलिए ध्यान ना दिया हो, मैंने ही उन्हें गलत समझ लिया हो। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि ये पक्का है कि मेरे और राजेश खन्ना के बीच कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरी पहली डायरेक्शनल फिल्म, जिस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया, मेरा डायरेक्शनल डेब्यू अब लौट चलें, जिसमें अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे, उस फिल्म में मैंने राजेश खन्ना को एक कैरेक्टर रोल ऑफर किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मेरे मन में राजेश खन्ना को लेकर कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी वाली बात होती तो मैं राजेश खन्ना को रोल ऑफर ही ना करता, और अगर राजेश खन्ना के मन में मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी वाली बात होती तो वो इस रोल को एक्सेप्ट ही ना करते। इसीलिए मेरे और राजेश खन्ना के बीच कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी वाली बात नहीं थी। हाँ, एक तनातनी थी, हमारे रिश्तों में एक तनाव था। तो ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर राजेश खन्ना को नापसंद करते थे। वो राजेश खन्ना को क्यों नापसंद करते थे, उन्होंने राजेश खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम से निकलवाया। हालांकि इन दोनों के बीच कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी वाली बात नहीं थी। हाँ, रिश्तों में तनाव था, रिश्तों में एक तनातनी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए।